आरोन कहाँ बोल रहा है, आस्तिक जैन बनने को मिला है। रो बोल रहा है, छूट रहा है कि नहीं छूट रहा है? छूट रहा है, छूट रहा है, छूट रहा है, धीरे धीरे छूट रहा है। रोज छोड़ने को मिला है चातुर्मास, और ना बोल रहा है नया इतिहास बनाने को मिला है चातुर्मास। कुछ अलग बात करने आपके बीच में बैठा हूँ। रोज कुछ ना कुछ निकल जाता है, कुछ ना कुछ आ जाता है, तो आज फिर एक और बात आपके बीच में रख रहा हूँ। दो भिखारी आपस में बात कर रहे थे। दोस्त सामने वाली गली के भीतर में मांगने गया था। वहां विवाह के निमित्त से भोजन समारोह था, पर मुझे लगा बहुत कुछ मिलेगा, लेकिन कुछ नहीं मिला और वहां से खाली लौट आया। पहले भिखारी ने जैसी उसकी बात सुनी, तुरंत उसने कहा, अरे भाई कोई बात नहीं, मैं भी गांव के छोर पर गया था और झोपड़ी को देखकर मुझे लगा यार कुछ नहीं मिलेगा। मैंने सोचा आज तो भूखा ही रहना पड़ेगा, लेकिन वहां से मुझे आशा भी नहीं थी, फिर भी 2 रोटी मिल गई, फिर भी 2 रोटी मिल गई। और अब क्यों विकल्प करते हो, एक तुम्हारी और एक मेरी, अपन मिल बांट कर दोनों के दोनों इसको कर लेते, तुम बिल्कुल भी चिंता नहीं करो। उस भिखारी ने बड़े अच्छे से जवाब दिया। मतलब क्या है, बहुत अच्छा मैसेज आप लोगों के बीच में भिखारी छोड़ रहा है। संपूर्ण प्रकृति के पास एक शब्द है, हाँ। क्या है, सुनो, क्या है, क्या शब्द है, हाँ। नदी के लिए, पानी के लिए क्या है, हाँ, ना नहीं है। वृक्ष फल के लिए क्या कहता है, हाँ ही कहता है। चंद्र चांदनी के लिए हाँ ही कहती है। सूर्य प्रकाश के लिए हाँ ही कहता है। पौधे फूल के लिए हाँ ही कहते हैं। फूल खुशबू के लिए हाँ ही कहते हैं। लेकिन ना जाने क्यों इंसान के पास हाँ की बजाय ना है, हाँ की बजाय ना है। भोग विलास में संपत्ति का अपव्यय करता ही रहता है, तो जब सच क्षेत्र की और दान की बात आती है तो वो नहीं कहकर खड़ा हो जाता है। टीवी देखने के लिए उसके पास घंटों है, पर किसी के दुखों की बात सुनने के लिए उसके पास थोड़ा बहुत भी समय नहीं। निंदा करने के लिए उसके पास शब्दों का अपार भंडार है, परंतु संवेदना व्यक्त करने के लिए 2 शब्द बोलने के लिए भी उसको क्या है, अंतरंग से भाव नहीं बन रहे हैं। बाजार में भटकने के लिए उसका शरीर स्वस्थ है, मस्त है, प्रशस्त है, किसी गौशाला में जाकर, किसी अनाथ आश्रम में जाकर सेवा करने का उसका भाव नहीं है। मतलब क्या हुआ, संक्षेप से अगर मैं बात करूं, सत् कार्यों के क्षेत्र में, सदुपयोग के क्षेत्र में हाँ कहना चाहिए, लेकिन उसकी जीवन शैली कैसी बन गई है, नहीं कहने की बन गई है। बाजार बजाय उसके, मतलब हो क्या रहा है, मनुष्य ने अपनी जीवन की प्रवृत्ति में नई को जीवन शैली बनाया, और उस नई के कारण आप जो नई बोलते जा रहे हो ना, आपकी शैली जो नई बन गई है, उस नई के कारण जीवन में आप क्या आनंद समाप्त कर चुके हो, और उसकी जगह खिन्नता आ गई, हृदय में स्नेह नहीं बचा, और क्या आ गई, रुक्षता आ गई है। मन तृप्त नहीं बल्कि रिक्त है। सभी की बीच की लोकप्रियता अप्रियता के बीच में चली गई, सिर्फ और सिर्फ आपके नहीं के कारण। हमारे लोग क्या सोचते हैं, मेरे लिए लोग क्या सोचते हैं, बहुत ध्यान से सुनना बात को। मेरे लिए लोग क्या सोचते हैं, भले उसकी जिम्मेदारी किसकी है, बताओ, आपकी कि सामने वाले की। लोग मेरे लिए क्या सोचते हैं, उस विषय में उसकी जिम्मेदार कौन है, आप कि हम, कौन है, आप स्वयं है। क्यों, कारण ये, मान लीजिए कोई तुम्हारे पास आया, दान की अपेक्षा लेकर, कोई तुम्हारे पास आया था इसलिए तो आया, नहीं होता तो आता क्या, था इसलिए तुम्हारे पास आया, और कोई अपेक्षा को लेके आया, और फिर पर्याप्त मात्रा में आपके पास है, और उसके बावजूद आपने उसकी हाँ की जगह क्या बोल दिया, ना कर दिया, हाउ नहीं, और आपने नहीं बोल दिया। तो अब नहीं सुनने के बाद हमारे लिए उसकी विचारधारा क्या बनेगी, बहुत कृपण है ये,
बहुत निठल्ला है ये, बहुत क्रूर है ये, यही बनेगी ना, यही भावना बनेगी ना, यही है ना। तो अब स्वयं हम जिम्मेदार है ना। अगर हम कंजूस हैं, हम क्रूर हैं, हम निठल्ले हैं, तो बनाने वाला कौन, मैं कि वो? मैं स्वयं हूं। मतलब हमारे नहीं के बदले अगर हम हाँ बोल देंगे, सिर्फ नहीं के बदले अगर हम हाँ बोल देंगे, तो होगा क्या, सामने वाले के मन में हमारे प्रति बहुत अच्छी भावना बन जाएगी। क्या बोलेगा वो, बहुत उदार है ये तो, बहुत अच्छे हैं ये तो, बड़े संवेदनशील है ये तो, ये संदेश स्पष्ट है, बात अच्छी है, सत्कार किए, हित किए, परोपकार किए, तो नहीं मत कहिए, आप बिल्कुल नहीं मत कहिए। अगर बात अच्छी है, सत्कार किए, तो आपके मुख से नहीं निकलना चाहिए। लेकिन होता यही है, आपके मुख से क्या निकलता है, आप तुरंत के तुरंत नहीं बोल देते हो। आप गौर करना, बुद्धि को नहीं में रुचि है कि हाँ में रुचि है। मैं अभी आपसे पूछूंगा और फिर ध्यान रखना, फिर आप ही मुझे जवाब देना, आपकी रुचि नहीं में कि हाँ में? सब बोल रहे हाँ में, बोलो आरोड़ वालों, हाँ में है, सच में हाँ में? या माताएं बहनें बेटी सबकी रुचि हाँ में है? बाद में नहीं मत बोलना, बाद में नहीं मत बोलना, ध्यान रखना। सब बहुत छोटी बात बोलूंगा, इतना क्यों टेंशन लेते हो? घर थोड़ी छुड़वा दूंगा, अरे घर थोड़ी छुड़वा दूंगा, वही मांगूंगा जो तुम कर सकते हो, जो तुम्हारे करने योग्य है, जो तुम्हें करना चाहिए, जिसके बिना तुम्हारा जीवन अधूरा है, जिसके बिना तुम्हारा कोई अस्तित्व नहीं, वही मांगूंगा। तब तो बोल दो हाँ बोलेंगे, बोलो तो सही हाँ बोलेंगे, काहे को डर रहे हो? बोलो ना हाँ बोलेंगे। कहाँ बोल रहे, सब बोलो हाँ बोलेंगे, सच में हाँ बोलोगे ना, बहुत अच्छी बात है। आपके जीवन में ध्यान रखना, हाव ही निकलना चाहिए, ना वाली जीवन शैली हमारे अंदर नहीं रहना चाहिए। लेकिन क्या करें, हमारे अंदर वो ना ही घर कर गया है, उस ना के कारण बुद्धि के साथ हमारी बुद्धि भी वैसी बन गई है, और ज़िंदगी में हमने हमेशा ना को स्थान दिया है, ना का ही सहारा लिया है और ना का ही आश्रय लिया है। जिंदगी को जीना है तो निश्चित हमें हाँ का सहारा लेना है और हाँ से अपने जीवन को जीना है। तो आपको देखना है तो देख लीजिए, जिसकी जीवन शैली में हाँ हो ना, जिसकी जीवन शैली में हाँ का बोलबाला है, वो कभी भी ध्यान रखना कोई बीमारी से ग्रसित नहीं होगा। बिल्कुल ध्यान रखना, कभी भी डायबिटीज, हृदयघात, कोलेस्ट्रॉल जैसी बीमारियां उसके जीवन में आएगी नहीं। जिसके जीवन में क्या है, हाओ, क्या है, हाँ है, उसके जीवन में बिल्कुल भी आवेश नहीं आएगा, क्रोध नहीं आएगा, वेर नहीं आएगा, आक्रामक तो उसके जीवन में नहीं आएगी। यदि उसके जीवन में हाँ है तो बस हाँ करते चलो और नहीं को निकालते चलो। हानि हाँ करने से नहीं है, हमारे जीवन में हानि ना करने से। बहुत गंभीरता से विचार करना, हमारी जीवन शैली का हम ना वाले हैं कि हम हाँ वाले हैं। बिल्कुल हाँ वाले हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ढोकले यदि स्वास्थ्य के लिए प्रतिकूल हो तो मन को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हो तो विडंबना क्या होगी, भाई हमारा और पेट खराब हो जाएगा। तो मन की इस गति को परिवर्तित करना की आवश्यकता है। नहीं कहने की गलत लत को हमें छोड़ना है और हमारे जीवन में क्या आना है, हमें तो हाँ ही लाना है, हाँ को ही रखना है। पर बात ये है, मुश्किल ये है, जीवन के बहुत सारे ऐसे समय होते हैं जब हमें ऐसा लगता है कि मैं नहीं कर सकता हूँ, मेरे से नहीं होगा और मैं नहीं कर पाता हूँ। उस हाँ को हम भूल जाते हैं। हाँ एक सम्मोहन है, हाँ एक सम्मोहन है। इस हाँ के माध्यम से पूरी दुनिया को आप अपना बना सकते हैं, लेकिन बस वो हम हाँ भूल गए। ढलान मिलने के बाद भी, बहुत आज का क्रीम कोटेशन, ढलान मिलने के बाद भी जो नीचे ना उतर जाए वो पत्थर हो सकता है, पानी तो नहीं। क्या बोल रहा हूं, ढलान मिलने के बाद जो नीचे ना उतरे वो पत्थर हो सकता है, पानी तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। रिक्त मिलने के बाद जो भीतर प्रवेश ना करे वो फौलाद हो सकता है, पवन तो बिल्कुल नहीं हो सकती। खाली स्थान है तो निश्चित रूप से हवा जाएगा। बस उसी प्रकार जब आपके बीच में कोई आया है ऐसा वातावरण कि इसे हमें कुछ ये पूछने और मेरे दरबार में, मेरे दरवाजे पर आया है, उस दरवाजे के आते वक्त आप हाँ की जगह नहीं बोल देते हो तो सामने वाला क्या सोचता होगा। विचार करना, सोचना कि मेरे मुख से क्या निकल जाता है, ना निकल जाता है। आपका बहुत पुण्य है अरुण वालों, इतना पुण्य है,
गुरुदेवों ने आपके बीच में इतनी बड़ी संयोजना दिएगी, और इतनी बड़ी संयोजना, क्या संयोजना दिएगी, इतना बड़ा साधिका आश्रम दिया है, और कहीं नहीं दिया, गुना में नहीं दिया, अशोकनगर में नहीं दिया। बड़ा आश्चर्य, बड़ी बड़ी समाज उसको छोड़कर आरोन को गुरुदेव ने पसंद किया। कुछ तो यहाँ के आरोन में होगा, यहाँ के पुण्यशाली जीवों के कारण वो आया है। लेकिन अगर मान लीजिए अब कोई कहता है कि साधिका माओं के लिए आपको शुद्ध भोजन लगाना है, और आप कितनी जल्दी ना बोल देते हैं, कितनी जल्दी ना बोल देते हैं। विचार किया आपने? बहुत जल्दी आपके मुख से नहीं, हमसे नहीं हो पाएगा। इसी चीज के लिए ना कि नहीं कह रहा हूं मैं कि साधिका माओं के लिए अगर आया है कोई व्यक्ति और आप कह रहे हो कि नहीं अभी नहीं, महीने भर बाद नहीं, 2 महीने बाद, 4 महीने बाद, अभी तो ये समस्या, अभी तो वो समस्या, जिंदगी भर समस्या बनी रहेगी ना, समस्या कभी खत्म हुई है। आप तो जब इस आहार दान की प्रक्रिया से जुड़ोगे तो आपकी समस्याएं समाप्त होगी, और आपने ना बोला समस्या 1000 गुना बढ़ जाएगी, इतनी बढ़ जाएगी कि आप हैरान परेशान, क्योंकि पुण्य आपके दरवाजे पे आया था और आपने ठोकर मार दी, और आपने क्या बोल दिया, मुझसे नहीं होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं बोलना। अरे जब 4 रोटी अपने लिए बना रहे हो तो उन माताओं के लिए, उन दादी माँ, किनके लिए, जिन्होंने घर छोड़ा है, जिन्होंने साधना का मार्ग अपनाया है, जिन्होंने उस महाव्रतों के समान अपने जीवन को बनाया है, ऐसी वो साधिका माओं के लिए जब कल मैंने बात करी, कल मेरे पास बात आई, तो उन्होंने मुझसे बोले बड़ा आश्चर्य होता है, जब कुछ ना बोल देता है तो मन खराब हो जाता है। 40 घर जाते हैं और 10 घर से हाँ मिलती है, 30 घर वाले ना बोल देते हैं। मैंने कहा चिंता मत करना नितेश भाई, अब सब हाँ बोलेंगे तुमसे, कोई ना नहीं बोलेगा। आरोन वाले गुरु भक्त हैं और गुरु की बात कभी नहीं टालेंगे। और निश्चित रूप से जब इस पुण्य का मौका आपको मिला है तो मैं आपसे इतनी ही बात रख रहा हूँ कि आपके पास अगर कोई आता है, खबर भी आती है, तो हाँ होना चाहिए, ना नहीं होना चाहिए। लेकिन हो क्या रहा है अभी आपकी जीवन शैली में, क्या बन गया है, ना। अरे इतनी अच्छी सुविधा है, वहाँ सब कुछ व्यवस्था है, आपको तो जाना है और शुद्ध भोजन कराना है और शुद्ध भोजन में अपना सहयोग प्रदान करना है। शतिशय पुण्य का बंद होता है, छोटा मोटा मामला नहीं है, बहुत बड़ा खेल है ये। आहार दान एक ऐसी प्रक्रिया है, इस आहार दान के माध्यम से क्या है, साता वेदनी सुख प्राप्ति। आपको सुख चाहिए ना, सबको सुख चाहिए, सबको सुख चाहिए ना, नहीं चाहिए, चाहिए, बोलो ना हाँ या ना, सबको सुख चाहिए ना, हर व्यक्ति सुखी बनना चाहता है, ठीक है ना। तब सब आप सब लोग सुखी बनना चाहते हो, तो मैं सुख का तरीका तो वही आचार्य भगवत उमा स्वामी ने बताया है। क्या बताया है, भूत प्रत्यनुकंपा दान सराग संयम, यही तो बताया। भूत अनुकंपा दान का मतलब क्या होता है, भूत अनुकंपा दान का मतलब क्या है, प्राणी मात्र अनुकंपा करना और व्रतियों को दान देना। व्रतियों को जितना दान दोगे उतना सातावेदी कर्म का बंद होगा। विचार करना, अगर 4 घंटे 5 घंटे वहां साधिका आश्रम में जाकर आप अगर आरदान की प्रक्रिया से जुड़ोगे, शुद्ध साता का बंद, शुद्ध साता का बंद, सुख प्राप्ति का शुद्ध उपाय है। वो जो गुरुदेव ने आप लोगों के लिए वो सौंपा है, और फिर उसके पीछे हट रहे हो आप, उसमें ना बोलो, नहीं भैया, उस कार्य में आपके मुख से ना नहीं निकलना चाहिए। ध्यान रखना, जिसने ना बोला, क्योंकि हमारे खुद आया है, कौन कहते हैं कि सबसे हल्की तो कौन सी, बोले रुई होती है। सबसे हल्की क्या है, बोले रुई। बोले अगर उससे हल्का कोई है तो बोले वो कौवा होता है ना, कौवा, वो उससे भी हल्का होता है। बोले उससे हल्का भी कोई है, हाँ है। बोले क्या, परमाणु, वो तो और हल्का होता है, परमाणु, बहुत अच्छी बात है। बोले उससे हल्का भी कोई है, बोले हाँ है, कौन, वो कंजूस, वो कृपण, वो कृपण से भी, उससे भी हल्का है। वो तो क्यों हल्का है कि देखो जिसने सर्वस्व त्याग किया है वो तुम्हारे दरवाजे पर आहार करने आया है, वो तुम्हारे हाथ फैला रहा है, और तुम वो जो आया है दीन वचन के साथ, और आप क्या कह रहे हो कि भैया मैं नहीं कर सकता, मुझसे नहीं होगा। बताओ अब क्या हो गए। याचक को देने वाला, ध्यान रखना, महान होता है, और नहीं बोलने वाला वो तो कृपण से भी बढ़कर होता है, निश्चित मान के चलना। अच्छा, श्री जी ने एक बार बहुत अच्छी बात बोली थी कि सबसे बड़ा इस संसार में कौन है, तो बोले मेरू पर्वत। नहीं, उससे भी बड़ा है। बोले क्या, जम्बूद्वीप। बोले उससे भी बड़ा कौन है, बोले 3 लोक में सबसे बड़ा कौन है, तो बोले
लोकाकाश। और अरे बोले नहीं उससे बड़ा भी है क्या, अलोकाकाश। परंतु ध्यान रखना ये कुछ देते नहीं है, इतने बड़े होने के बाद भी कुछ देते नहीं है, इसलिए इनकी कोई शोभा नहीं है। उससे बड़ा अगर कोई है तो वह है दाता जो देता है। जिनके मुख से निकलता है हाँ मैं दूंगा, वो दाता कहलाता है। उसमें भी अगर वो अयाचक वृत्ति वाले त्यागी पुरुष आ जाए और वैसे त्यागी पुरुष को देने का आपको मौका मिल रहा है। कृष्ण जी को देखो, उन्होंने वैया वृत्ति करी थी, उस वैया वृत्ति के माध्यम से तीर्थंकर प्रगति का बंद हुआ है उनको। आज तीर्थंकर पदवी जैसी वो इतनी महान विभूति सिर्फ वैया वृत्ति के माध्यम से बने। भीम जैसा अपार मजबूत शरीर उस वैया वृत्ति के तप के माध्यम से, आहार दान की प्रक्रिया के जुड़ने के माध्यम से बना है। आप इसको छोटी मोटी बात समझ रहे हो हैं, और उसके लिए आप ना कर रहे हो? नहीं, बिल्कुल नहीं, इस बात के लिए नहीं लिखना है। सम्यक कौमुदी ग्रंथ में कहा है गृहस्थ लोग सील नहीं पाल सकते, गृहस्थ लोग तप नहीं कर सकते, परंतु गृहस्थ लोग शुद्धोपयोग भी नहीं कर सकते, परंतु संसार रूपी वन से निकलने के लिए उन्हें आहार दान के लिए सबसे सर्वश्रेष्ठ साधन, सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया में निश्चित रूप से आपको आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि अगर आप उसमें नहीं बढ़ रहे हो तो ध्यान रखना आप अपने जीवन को व्यर्थ अनर्थ में लगा रहे हो। क्योंकि ब्याज में दुगना मिल सकता है, व्यापार में शायद चौगुना मिल सकता है। और ध्यान रखना कोई प्लाट खरीद लोगे, कोई खेती बाड़ी खरीद लोगे तो हो सकता है कि प्लाटिंग करके 100 गुना कर लोगे, 100 गुना कर सकते हो, कोई बात नहीं। इसकी एक सीमा, एक मर्यादा है, परंतु उस आहार दान की कोई सीमा नहीं। उससे तो अनंत गुना फल मिलता है। भावपूर्वक अगर आपने अंतरंग परिणाम से विशुद्धि पूर्वक दान दे दिया तो उस दान का फल अनंत गुना मिलेगा। ये निश्चित मान के चलना, बस आप समझ जाओ। अगर समझ जाओगे तो आपका कल्याण हो जाएगा, और नहीं समझोगे तो ध्यान रखना नहीं होने वाला। क्योंकि प्रार्थना तो हमारे को ईश्वर के रास्ते तक ले जाती है, और उपवास उसके दरवाजे तक पहुंचाता है। लेकिन ये आहार दान तो क्या है, ये आहार दान तो क्या है, ये सर्वस्व त्याग नहीं बल्कि प्रभु के निकट पहुंचाने की वो परिस्थिति है। इसलिए हमें इस आहार दान की प्रक्रिया से वंचित नहीं होना चाहिए। आने वाले समय में आप इतने हर्ष उल्लास के साथ तैयार रहना, आना ना पड़े आपके दरवाजे पर, आप स्वयं फोन कर दो, हमारी तारीख बुक करो। मैंने कल भी कहा था, एक महीने में 4 दिन शुद्ध भोजन बनाना है और अपने यहाँ पड़गान करना है। अरे अपने यहाँ नहीं करो तो कोई बात नहीं, वहाँ दादी माँ लोगों का पड़गान कर लेना, उनको आप आहार करा देना, उनको भोजन करा देना, उनको, वो भी तो 24 घंटे में एक बार लेते हैं, उनको अगर आप करा दोगे तो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि जैसे माँ का दूध अपने लिए नहीं होता है, ऐसे ध्यान रखना आपका धन भी सब अपने लिए नहीं है, उसको आप देते जाओगे तो आपका ही भला होना है। क्योंकि अन्न के समान दान नहीं, और समता के समान तप नहीं, और वीतरागी के समान देव नहीं, और दया के समान धर्म नहीं। क्या कह रहा हूं कि अन्न के समान कोई दान नहीं, समता के समान कोई तप नहीं, वीतरागी देव के समान उससे बढ़कर कोई देव नहीं, और दया के सिवा कोई धर्म नहीं। जहां दया नहीं वहां धर्म क्या। तो निश्चित रूप से आप अपनी इस संसार रूपी नाव को अगर पार होना चाहते हो और डुबाना नहीं चाहते हो तो ऐसे मौके के क्यों छोड़ते हो आप, ऐसे मौके में ना क्यों बोलते हो आप? नहीं, बिल्कुल ना तो आपके मुख से निकलना ही नहीं चाहिए। हाँ, आचार्य भगवान ने भी रत्नकंड सावकाचार में 2 गाथाएं इसी बात को लेकर दी कि उसमें उन्होंने भी यही उद्बोधन दिया है, इसी बात को लेकर उन्होंने स्पष्ट कहा है। क्या कहा है वहां पर? आप लोगों ने तो खूब पढ़ा है, पढ़ रहे हैं, लेकिन जीवन में उतर कहाँ रहा है? क्या लिखा है आपको तो याद है ना, रत्नकंड सावकाचार, कितनी सुंदर बात समध्वज स्वामी ने वहां लिखी है कि वहां पर यही लिखा है, क्षतिगतमी वट बीजम पात्रगतम दानमलपति काले फलति छाया विभवम बहुफलमिष्टम शरीर व्रताम। कि पात्र में गया थोड़ा सा भी दान समय पर जीवों के लिए, उन्होंने जो दे दिया है वो क्या होगा? वो बीज के समान होगा। वो इस प्रकार से होगा कि वो छोटा सा वृक्ष जब बाद में लगेगा तो आपको माला माल कर देगा, आपको अरबपति करोड़पति बना देगा। मैं हमेशा बोलता हूं
सच कह रहा हूँ। कैसी बात कर रहे हैं महाराज जी? सही कह रहा हूँ। बहुत कम लोग होंगे जो गुरु जी से जुड़े। गुरु जी के जितने साधक थे उनसे आहार दान की प्रक्रिया से जुड़े और फिर उसके बाद मोक्ष मार्ग में आए। आप मानना, गुरु तो हैं लेकिन कहीं ना कहीं पहले किसी से, मैं तो डायरेक्ट गुरुदेव से जुड़ा हूँ, शुरुआत ही गुरुदेव से हुई मेरे जीवन की। तो लेकिन बहुत सारे लोगों की आपको बात बता रहा हूँ, बहुत सारे लोग हैं। एक कल बहन आ गई तो उस बहन ने भी एक कहा, मैंने कहा क्यों, कैसे जुड़े हो? तो बोले माता जी से जुड़े हैं। तो अब अपने आप में फिर माता जी से जुड़े हैं, तो जैसे माता जी जिनकी गुरु हैं फिर वो तो आचार्य से तो जुड़ना है ही। तो आप निश्चित मान के चलना, इस आहार दान की प्रक्रिया से आप साधक से भी जुड़ जाते हैं और साधक भी आपसे जुड़ जाता है। कहा ना, अब हमने आगे रह के पूरी ताकत लगाई। क्यों लगाई? क्योंकि सामने वाला भी तो रोज वैयावृत्ति करता है, रोज आहार दान की प्रक्रिया से जुड़ा है। तो निश्चित रूप से जब इतनी महती प्रक्रिया से सामने वाला जुड़ा है तो अपने को भी उस प्रक्रिया से जुड़ते हुए उस आहार दान की महती प्रक्रिया में वो अपना पूरा पूरा तन मन लगा रहा है, तो आपको भी लगाना है। लग जाए तो बहुत अच्छी बात है। मैंने आपसे यही कहा है कि इस आहार दान की प्रक्रिया में आपको श्रद्धा के साथ और शक्ति के साथ, निर्लोभता को छोड़ते हुए दया के साथ, भक्ति के साथ, क्षमा के साथ और साथ साथ में विवेक के साथ उस आहार दान की प्रक्रिया से जुड़कर अपने जीवन को बहुत अच्छा बनाना है। और अगर आप मान लीजिए इस मेरी बात को अस्वीकार करोगे तो निश्चित असाता कर्म के बंध से आप अपने जीवन को लाओगे। मैं हमेशा एक ही बात शुरू दिन से बोलते आ रहा हूँ। क्या बोल रहा हूँ शुरू दिन से? माताओं, क्या बोल रहा हूँ मैं शुरू दिन से? कि वही चकला, वही बेलन, वही रोटी, वही सब कुछ, लेकिन आपने ये भाव बना लिया कि ये मैं किसके लिए बना रही हूं, या अतिथि समविभाग के लिए बना रही हूं, तो वही चकला, वही बेलन, वही रोटी, वही गैस चूल्हा काय में आ जाएगा? साता वेदी पद के कारण में आ जाएगा। सब कुछ है लेकिन भाव में इतना हो गया कि मुझे अतिथि समविभाग व्रत का पालन करना है, मुझे अतिथियों को देना है, तो वो काय में आ जाएगा? आहार दान। वो आहार दान अपने आप में निश्चित मान चलना, वो 3 घंटे, वो 4 घंटे, वो 5 घंटे शुद्ध साता वेदनी कर्म के बंध का आश्रय होगा। साता वेदनी कर्म से आप जुड़ जाएंगे। तो आप क्यों पीछे हट रहे हो? जब साता वेदनी कर्म से जुड़ने का आपको तरीका मिल रहा है और साता वेदनी से आप जुड़ रहे हो, साता वेदनी से आपको मौका मिल रहा है, हम पीछे क्यों हटें? हम क्यों मना करें? हम क्यों उस अवसर को टालें? बताओ, जब जब भी ऐसे अवसर आएंगे आप टालोगे? बोलो ना हाँ या ना, बोलो ना हाँ या ना। टालोगे? टालोगे? हैं? अरे या तो नहीं बोलो, हाँ बोलो। नहीं टालोगे तो हाँ बोलोगे ना। बहुत अच्छा। जब भी इस प्रकार का कभी मौका आए तो निश्चित रूप से आप कभी भी टालना मत। नहीं तो अगर आपने टाल दिया तो निश्चित आपने अपने पुण्य को टाल दिया, अपने पुण्य को आपने सीधे सीधे ठोकर मार दी। उस पुण्य के माध्यम से आप अपना ही बुरा करोगे, और किसी का बुरा तो नहीं होने वाला है, लेकिन निश्चित हमारा अपना स्वयं का ही बुरा होने वाला है। एक उदाहरण हमेशा मैं देता हूँ, मैंने पहले भी दिया था, फिर वो दे रहा हूँ कि गुलामगंज वाले उधर नहीं आते ना, क्या करें, वहाँ वाले तो यहाँ आ जाते लेकिन गुलामगंज वाले नहीं आते। बहुत अच्छी बात सुना रहा हूँ आपको मैं, सुनना ध्यान से। जब मैं संघ में था तो अब वो कहते ना, सब लोग आ जाते हैं दुख लेकर, महाराज जी ऐसा, महाराज जी वैसा, कि जैसे हम बहुत कोई चमत्कारी बाबा हैं जो सब ठीक कर देंगे, है ना। आ गई एक माँ मेरे पास और वो लेके आ गई, बोले महाराज जी मुझे फलानी फलानी बीमारी है। बिल्कुल सत्य रख रहा हूँ घटना आपके बीच में। बोले ये वाली बीमारी है। तो हमने उनका नाम बताया, मैं इन वैद्य से मिलो, बोले इनको दिखा दिया। मैंने एक काम करो उनसे मिलो, बोले उनको भी दिखा दिया। मतलब बड़े बड़े वैद्य, सुशील जी वैद्य का नाम बताया हमने, इनको दिखा दो। शिवपुरी वाले थे वो आए हुए थे, मैं इनको दिखा दो। बोले सब वैद्य को दिखा लिया, सब कुछ हो गया, किसी से कोई आराम नहीं मिल रहा है। अब तो दवा नहीं, अब तो दुआ काम आएगी। वो मुझसे माँ बोलती है अब दवा कोई काम नहीं आएगी, अब तो दुआ काम आएगी। अब मैंने कहा हाथ फेरने लगा, मैंने कहा बड़ी भारी बात है कि ये कह रही है कि दवा काम नहीं आएगी, क्या काम आएगी? दुआ काम आएगी। बोले सब डॉक्टरों ने हाथ टेक दिया और मैं परेशान हो चुकी हूँ औषधि ले लेके। मैं इतनी ज़्यादा हैरान हो चुकी हूँ इन औषधियों से कि अब मेरे अंदर क्षमता नहीं बची है औषधियों को बचाने की। तो फिर मैंने उनसे एक ही बात बोली, मैंने कहा माँ तुम्हारे यहाँ चातुर्मास हो रहा है ना? बोले हाँ चातुर्मास हो रहा है, तो एक काम करो
तुम इतना काम कर लो, छोटी सी बात मान लो, तुम प्रतिदिन जिन भी किसका चतुर्मास बोले माता जी, मैंने माता जी भी तो साधु हैं, हाँ प्रतिदिन जाना है और कुछ ना कुछ आहार दान देना है। बोले इससे क्या होगा? मैंने कहा जितना बोल रहा हूँ उतना कर लो। उस माँ ने मेरी बात स्वीकार करी और उस आहारदान की प्रक्रिया से वो जुड़ गई। और जब वो आहारदान की प्रक्रिया से जुड़ी तो 1 महीना 2 महीना योग संयोग की बात है कि लंबे समय तक माता जी रुक गई और लंबे समय तक वो 6-7 महीने लगभग रुकी होंगी। तो 7 महीने तक आहारदान की उस मंगलमय प्रक्रिया से जुड़ी रही। अब वो मंगलमय प्रक्रिया से जुड़ी रही, प्रतिदिन आहार देने जाती थी। आहार देने में भी क्या, मैंने कहा भले सौंप ले जाना लेकिन अपना द्रव्य ले जाना, 1 चम्मच चलाना लेकिन चलाना। अब वो प्रतिदिन गई और अब माता जी है, और देखो जो बड़े लोग होते हैं उनका नंबर तो लग गया, लेकिन जो छोटे हैं वो कहाँ से? अब वो छोटी आरिका अब वो बाद में निकल रही है, बाद में जा रही है और बाद में भी माता जी के आहार हो रहे हैं। अब 1 चम्मच सौंप के लिए 1 घंटा तो चौके में इंतजार करो, 1 घंटा पहले से तैयार हो और फिर घर पहुंचो, 3-4 घंटे की प्रक्रिया हो गई। अब 3-4 घंटे तक एक ही भाव, क्या? माता जी को आहार देना है, माता जी को आहार देना है। 4 घंटे तक शुद्ध साता कर्म का बंद किया, शुद्ध साता कर्म का बंद किया उन्होंने। अब हुआ यही, मैंने कहा अब विकल्प नहीं करना। आपने दुआ की बात करी ना, अब आप वैयावृत्ति करो, आपकी वैयावृत्ति के माध्यम से आपका भला होगा। और हुआ यही कि प्रतिदिन वो गई और सिर्फ सौंप देती थी, उसके अलावा कुछ नहीं देती थी। अब सुनना, जो रिपोर्ट नॉर्मल नहीं थी, 6 महीने बाद 5 महीने बाद वो रिपोर्ट नॉर्मल हो गई। जो काम दवा ने नहीं किया वो वैयावृत्ति ने कर दिया। उस वैयावृत्ति के माध्यम से सब अपने आप व्यवस्थित हो गया। अब आप मानना, आप बीमार हो ना, बहुत सारे लोग बीमार हैं। मुझसे कहा गया कि आरोन में बहुत बीमार है, आप तो एक शिविर लगा दो। तो आप मत शिविर लगाओ, आप तो इस प्रक्रिया से जुड़ जाओ, आहारदान की मंगलमय प्रक्रिया से जुड़ जाओ। उस आहारदान की मंगलमय प्रक्रिया से जुड़ जाओगे और गुरुदेवों ने आपके लिए तो बहुत अच्छा दे ही दिया है, वो आश्रम दे दिया है। जब वो आश्रम दे दिया है तो उस आश्रम से आप जुड़ो तो बहुत अच्छी बात होगी। ये बासा वाले आपके बीच में बैठे हैं, इन बासा वालों से पूछो कितने सारे लोग थे जिनकी दवाई छूट गई पूरे 4 महीने में। शुद्ध भोजन किया उन्होंने, पड़गान किया उन्होंने और ऐसा एक इतिहास रख दिया। 47 लोग, कभी बताया ना उन्हें, 47 लोगों ने प्रतिमाएं ली वहाँ पर। आपके यहाँ तो कुछ नहीं है, 250 घर की सामान में कोई तैयार हो रहा है नहीं हो रहा, बात की बात। लेकिन वहाँ कारण ये ना, मैंने पहले भी कहा था कि यहाँ खूब मिला है, यहाँ खूब भरे हुए हो आप, इसलिए इतना अहोभाव इतना आदर भाव हमारे प्रति नहीं है। इतना अहोभाव आदर भाव हमारे प्रति नहीं है, मैं तो खुला कह रहा हूँ आरोन वालों, इतना आदर भाव नहीं है। लेकिन वहाँ तो भगवान जैसा पूजाता था मैं, छोटे से गांव में, क्योंकि कभी मिला नहीं उन लोगों को, और मिला तो उन्होंने इस प्रकार से उसका उपयोग किया। आज भी उसको वो याद करते हैं। उस पूरे एरिया में एक इतिहास बन गया था कि कैसा वो मंगलमय चातुर्मास था। तो आपको मिल रहा है, बहुत अच्छी बात है, आपका पुण्य है, खूब मिल रहा है, गुरुदेव की खूब कृपा है। और अभी हम भी चले जाएंगे तो फिर कोई और आ जाएगा, आता रहे, हमारा तो पूरा आशीर्वाद है, आपका सब कुछ भला होता रहे। पर बस बार बार अपेक्षा हम आपसे यही रख रहे हैं कि आज का पूरा, क्योंकि ये बात क्यों हुई, कल मेरे कान पर थोड़ी सी बात आई तो हमने कहा ठीक है मैं देख लूँगा। मेरे आरोन वाले थोड़ी थोड़ी मानने लग गए, थोड़े थोड़े भक्त मेरे बन गए और मेरी बात नहीं बोलते हैं, सब लोग हाँ बोलेंगे और हाँ स्वीकार करेंगे। आज मुझे पूरा विश्वास है, आज के बाद जो व्यवस्थापक लोग हैं वो मुझसे कहेंगे महाराज जी सचमुच में सब लोग तुरंत हाँ बोलते हैं। इतने बंदनी बोली आचार्य वन विद्यासागर जी महामुनि राज की जय।